तो हेलो दोस्तों, SMTV के और एक नए वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुमने अभी तक धुरंधर पार्ट 2 नहीं देखे हो तो ऑनेस्टली इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा की सबसे डेंजरस स्पॉइलर के बारे में। जो ट्विस्ट धुरंधर 2 ने दिया है उसने सिर्फ स्टोरी नहीं बदली, उसने ऑडियंस का सिनेमा देखने का जो तरीका है वही चेंज कर दिया। सच कहूँ, फिल्म खत्म होने के बाद भी मैं 5 मिनट तक सीट से नहीं उठ पाया, क्योंकि जो रिवील हुआ वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। धुरंधर 2 अभी थिएटर्स में सिर्फ चल नहीं रही, डोमिनेट कर रही है। हाउसफुल शोज, सीटियाँ, क्लैप्स और सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही डिस्कशन, ये ट्विस्ट कैसे सोचा आदित्य धर ने। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस रॉ और इंटेंस है, और जब संजय दत्त स्क्रीन पे आते हैं तो ग्रेविटी चेंज कर देते हैं। और अर्जुन रामपाल का जो विलेन का रोल है, कोल्ड, कैलकुलेटेड और टेरिफाइंग, वो भी बहुत एंगेजिंग हिस्सा है इस मूवी का। लेकिन इस फिल्म का असली एक्सप्लोशन एक्शन सीन्स में नहीं था, वो था क्लाइमेक्स के लास्ट कुछ मिनट में, जहाँ पे एक कैरेक्टर जिसे हम सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वही कैरेक्टर पूरे कहानी के सेंटर बन चुका था। जब भी इंडियन स्पाई की फिल्म होती है तो हमारे दिमाग में बस एक ही इमेज आती है, मस्क्यूलर एजेंट, स्टाइलिश एंट्री, टाइगर पठान जैसा कुछ। और यही प्रूफ करती है दोस्तों कि हम स्पाई को हीरो की तरह देखने की आदत डाल चुके हैं। लेकिन धुरंधर एक सिंपल सवाल पूछती है, क्या होगा अगर असली स्पाई हीरो जैसा ना दिखे तो? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भीड़ में खड़ा हुआ एक नॉर्मल सा आदमी है जिसे कोई नोटिस ही ना करे। जब धुरंधर पार्ट 1 रिलीज हुई थी, सबको लगता था भाई ये स्टोरी रणवीर सिंह के कैरेक्टर के अराउंड ही घूमेगी। और स्क्रीन के कोने में था एक कैरेक्टर जिसका नाम था जामिल जामाली, एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन लीडर। सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, थोड़ा फनी, थोड़ा बैकवर्ड। ये जो जामिल जामाली है, ये लियाड़ी की पॉलिटिक्स को हैंडल करता था, गैंग्स वार को कंट्रोल करता था, लेकिन उनको स्क्रीन में कभी भी उतना पावरफुल दिखाया ही नहीं गया। और यहीं से ऑडियंस ने उन्हें कभी भी सीरियसली नहीं लिया। और दोस्तों यही था सबसे बड़ा ट्रैप। राकेश बेदी, एक ऐसा एक्टर जिसे हमने आज तक कॉमेडी रोल्स में ही देखा है, हमारी मेमोरी ने उनको ऑटोमेटिकली सेफ कैरेक्टर का टैग दे दिया। और दोस्तों यहीं पे डायरेक्टर आदित्य धर ने ऑडियंस की साइकोलॉजी समझ ली थी। दोस्तों एक बात गौर से सुनना, हम जिस चेहरे पर हंसते हैं ना, उसे हमें कभी भी डर नहीं लगता। और दोस्तों इसी बायस का यूज करके आदित्य धर ने एक बॉम्ब प्लांट किया जो पार्ट 2 में एक्सप्लोड होना था। इस फिल्म में जामिल जामाइल एक टिपिकल पॉलिटिशियन लगता है, कभी इस गैंग के साथ, कभी दूसरे फैक्शन के साथ, कभी न्यूट्रल। और ऑडियंस ने इसे हमेशा एक दोगला आदमी समझा, एक ऐसा इंसान जो हमेशा पावर के साथ रहना चाहता है। लेकिन ध्यान से देखो, हर क्राइसिस में वो सर्वाइव करता है, हर चाउस में सेफ रहता है, जैसे कोई इनविजिबल शील्ड हो। उस वक्त तो हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन क्लूज हमेशा से ही प्रेजेंट था। और फिर आता है धुरंधर 2 का फाइनल एक्ट। हीरो सराउंड है, एनिमीज हर तरफ फैला हुआ है, जहां से भागना एकदम इम्पॉसिबल है। बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो हो जाता है और टेंशन एकदम पीक पर है। और ऑडियंस एक मेंटली प्रिपरेशन ले रहा था कि भाई अब तो हीरो फाइट करेगा। लेकिन इस फिल्म में यहाँ पे कुछ और प्लान किया था। कैमरा शिफ्ट होता है और फोकस आता है जामाल जामाली पर, एक हार्मलेस आदमी जिसे हमने कभी भी थ्रेट ही नहीं माना। वो अपना एसेंट ड्रॉप करता है, बॉडी पोस्चर स्ट्रेट हो जाता है, वॉइस सडनली डीप हो जाता है, और फिर एक लाइन, एक सेंटेंस जो थिएटर को कम्प्लीटली साइलेंट कर देता है। जामाल जामाइल वो कोई पाकिस्तान का पॉलिटिशियन नहीं था, वो था इंडिया का अंडरकवर स्पाई। और आज से नहीं, 45 साल से। 45 साल दोस्तों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, एक आदमी पूरी जिंदगी एक फेक आइडेंटिटी में जिया, एक ऐसा आदमी जो अपने देश का नाम भी ओपनली कभी भी नहीं ले पाया। ना ही उनको कोई मेडल्स मिला, ना ही कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला, और ना ही कोई किताब में उसका नाम है। उसने सिर्फ ड्यूटी की। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि दूसरे एजेंट्स को भी उसका आइडेंटिटी नहीं पता थी। वो एक ऐसा शैडो था जिसे सिस्टम भी पहचान नहीं पाया। दोस्तों उस मूवमेंट पर थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लोग शॉक में थे, क्योंकि ऑडियंस को रियलाइज हुआ हम 2 फिल्म्स तक गलत हीरो को फॉलो कर रहे थे। असली धुरंधर तो बैकग्राउंड में था, इनविजिबल, पेशेंस और डेडली। धुरंधर का मैसेज सिंपल है, रियल स्पाई वो नहीं होता जो एनिमीज को मार देता है, रियल स्पाई वो होता है जिसे एनिमीज अपना दोस्त समझते हैं। जामाल जामाइल ने अपनी एज, अपनी हार्मलेस इमेज, अपनी सिंपलिसिटी, सबको एक वेपन बनाया। और दोस्तों ये एक्शन से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई बैटल थी।
अब फैंस जामिल जमाली के बारे में एक इंटरेस्टिंग थ्योरी डिस्कस कर रहा है। क्या ये कैरेक्टर आदित्य धर के लार्जर सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है? क्योंकि उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक में भी राकेश बेदी का एक स्मॉल इंटेलिजेंस अपीयरेंस था। क्या वो सेम नेटवर्क था? क्या आदित्य धर ने सालों पहले से ही ये सीड्स को प्लांट किए थे? दोस्तों, अभी तक तो इसका कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर है। राकेश बेदी ने एक चीज़ प्रूव कर दी, एक्टर कभी भी टाइपकास्ट नहीं होता, हम ऑडियंस टाइपकास्ट कर देते हैं। एक कॉमेडी एक्टर से स्क्रीन का मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर बनना ये एक्टिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन है। विदाउट शाउटिंग, विदाउट हेवी डायलॉग, सिर्फ पेशेंस। अब तुम ऑनेस्टली बताओ, जब तुमने ये ट्विस्ट देखा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था? शॉक, गूज़बम्प्स, या तुम ये पहले से ही जानते थे? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स के लिए ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।